जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज हम आपके बीच में लाए हैं क्लास 10th का NCERT BSEB बोर्ड। दूसरा चैप्टर है बहुपद। जिसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। कहता है बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जो संख्या जाती है उसे कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जो अपने आप में पूर्ण हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाता है। या दूसरा भाषा में हम समझेंगे, A0 तथा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ... an इंटू x पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an बराबर नहीं क्या होना चाहिए? 0 या 0 तथा n के एक और ऋणात्मक संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब अऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक का मतलब जिस संख्या में माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा उसे क्या कहेंगे? अऋणात्मक संख्या। तो अऋणात्मक संख्या क्या है? n एक अऋणात्मक संख्या हो जहां an बराबर नहीं 0 और n एक क्या हो? अऋणात्मक संख्या हो। जैसे A1x का पावर 1 है प्लस A2x का पावर 2 है, इस तरह से। अब A1x पावर 1 जो है इसमें क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, A2x टू दी पावर 2 जो है इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तब यह हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर A1x पावर -1 है, A2x पावर -2 है या ANX टू दी पावर -n है, तब यह हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद का गुणांक किसे कहेंगे? जैसे A0, A1, A2 ... an बहुपद A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ANX टू दी पावर n का गुणांक कहलाता है। अब बताइए, जिस तरह से बहुपद कोई हम लिख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हमारा क्या है? बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी संख्या का पावर में माइनस तो नहीं लगा हुआ है। ये संख्याओं के योग और अंतर में हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ मेन बात है पावर का। इस पर पावर 2 है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक पद ही बहुपद है। फिर दूसरा पद देखेंगे तो इसमें भी पावर कितना है? 1 है, इसमें भी माइनस नहीं है, ई पद भी बहुपद है। इसके बाद -2 जो है इस पर पावर कितना है? 1 है, यह भी कौन सी होगा? हमारा बहुपद ही होगा। क्यों? क्योंकि सबका घात कौन चीज में आ रहा है? धनात्मक में। कौन चीज में? धनात्मक में। इसलिए धनात्मक को ही कहा गया है अऋणात्मक। धनात्मक को ही अऋणात्मक कहा गया है। अब धनात्मक में सबका घात आ रहा है, इसका मतलब यह एक बहुपद है। अब गुणांक क्या होगा? इसी में देखिए, जिस तरह से A0, A1, A2, AN, A0, A1 x, A2 x स्क्वायर, AN x टू दी पावर n, यह सब क्या होगा? हमारा A0, A1, A2, AN
यह सब हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक। अब देखिए गुणांक जिस तरह से 4x² है, तो ये 4x² का गुणांक कहा जाए तो गुणांक में हमारा क्या होगा, 4। ये 4 को क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। जिस तरह से +3x है, तो 3x में गुणांक क्या होगा हमारा, ये 3 होगा। 3 क्या होगा, गुणांक। अब देखिए उसी तरह से बहुपद का पद क्या होता है, जिस तरह से दिया हुआ है a0, a1x, a2x², an x⁴n बहुपद a0 + a1x + a2x² प्लस an x⁴n का क्या है, पद कहलाता है। अब पद में जैसे a1x² क्या है, a1x + a2x², इसमें क्या गो पद है, a1x एक पद यह हो गया, a2x² एक पद यह हो गया, और आगे हम लिख सकते हैं जिस तरह से सजा करके लिखना, लिख दीजिए -a3x⁴, यह भी हमारा एक पद हो गया। जैसे प्लस a4x⁴, यह भी हमारा पद हो गया। अब इस तरह से अगर बहुपद इस रूप का आ जाए कि +an x⁴n, अगर हमारा इस टाइप का आ जाए तो हम कहेंगे कि n पदों का यह एक बहुपद है। अगर हमारा कोई बहुपद a1x + a2x² यहाँ पे आके खत्म होता है तो हम बोलेंगे कितना पद है, एक यहाँ पर है a1x, एक यहाँ पर है a2x², तो ई बहुपद हमारा 2 पदों पे आकर के खत्म हो जाता है। अब है बहुपद का घातांक। कहता है बहुपद का घातांक किसे कहते हैं, चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। जिस तरह से समझिए, अब देखिए x का महत्तम घात n को बहुपद का क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। जिस तरह से हम लिख रहे हैं 4x⁵ + 2x⁵ -4। पूछा जाए कि चर x के महत्तम घात, महत्तम मतलब सबसे महान, सबसे ऊंचा घात, n को क्या बोलेंगे, बहुपद का घातांक कहते हैं। कहेगा कितने घातांक का बहुपद है, तो हम बोल सकते हैं 5 घातांक का। अगर 4x⁵ नहीं है तो हम बोल सकते हैं 2x⁵, इसका मतलब 3 घातांक का। अगर 3 के अलावा कुछ भी है, अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि ax⁴n, क्या दिया है, an x⁴n, तब इसको बोलेंगे चर x के महत्तम घात कितना है, n है, तब इसको क्या बोलेंगे, n घातांक का बहुपद, n घातांक का बहुपद, तब इसको बोलेंगे n घातांक का बहुपद। फिर से एक बार समझते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का जो होगा घातांक सदैव पूर्ण होगा। चर x का घातांक सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। n है तो n भी एक पूर्ण होना चाहिए। कैसे, और ऋणात्मक होना चाहिए, और ऋणात्मक, n है तो n भी होना चाहिए और ऋणात्मक, इसका मतलब धनात्मक। धनात्मक कोई भी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या कोई भी धनात्मक होना चाहिए। चर x क्या होना चाहिए हमारा, और ऋणात्मक और धनात्मक होना चाहिए। n का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चर का मान हमेशा क्या, चर x पर पावर n का मान क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए a0 + a1x + a2x² + an x⁴n, इसको क्या बोलेंगे हम, के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an बराबर नहीं 0 होना चाहिए।
ए एन इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका मान 0 कर देंगे तो ई बीजीय व्यंजक के रूप का तो होगा, लेकिन ए के रूप का, तथा एन एक और ऋणात्मक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद का गुणांक क्या होगा? ए नॉट, जैसे यहाँ है a1 x, x का गुणांक a1 होगा, a2 x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a2 होगा, an x टू दी पावर n का गुणांक क्या होगा? an, जैसे यहाँ हमें लिखे हैं 4x स्क्वायर प्लस x 3x पावर 1 माइनस 2। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछा तो 4 होगा, अगर x का गुणांक पूछा तो 3 होगा, और यह तो अचर है। अब देखिए, कोई बीजीय व्यंजक जहाँ ए एन बराबर नहीं 0 तथा n एक और ऋणात्मक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद का गुणांक भी समझ में आ गया। बहुपद का पद a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n, बहुपद a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n का बहुपद कहलाता है। जैसे पूछ दिया, बताओ यहाँ लिखा है 2x माइनस 1 क्या पद का बहुपद है? तो हम बताएंगे एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, कितना हुआ? 2 गो पद। जैसे लिख दिया यहाँ पर जैसे यहाँ दे दिया 4x पावर 9 माइनस 3x पावर 2 प्लस 3। जैसे इसमें पूछ दिया बताइए क्या गो पद है, ऐसा नहीं घात अंतिम वाला घात देख करके हम बोल देंगे घातांक 9 होगा, ऐसा नहीं होगा। पद पूछ रहा है कितना पद का है, तो 1 2 3 कितना पद है? पदों की संख्या बराबर कितना होगा? 3 होगा। अगर दे दिया कि 4x पावर 10 माइनस या प्लस 4x पावर 8 माइनस 7x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x पावर 1 प्लस 4, ऐसा दे दिया। अब बताइए, कहेगा कि बताइए बहुपद का पद कै गो है, तो हम क्या गो गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6 पदों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? पदों की संख्या बराबर 6। अब बहुपद का घातांक आता है। चर x के महत्तम घात n को बहुपद का क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। जिस तरह से पदों का घातांक, अब देखिए 8x पावर 12 माइनस 6x पावर 7 प्लस 12x पावर 2 प्लस 3, इस तरह से कहता महत्तम घात। इसका मतलब सबसे अधिक, महत्तम घात सबसे अधिक। बहुपद का घातांक चर x के महत्तम घात n को बहुपद का क्या बोलेंगे? घातांक। तो देखिए क्या गो है, पहला 2 है, दूसरा 7 है, तीसरा 12 है। तो सबसे अधिक वाला घातांक कितना होगा? घातांक बराबर कितना हो जाएगा? 12। फिर दे दिया 9x पावर n। अब तो कुछ दे दे, 9x पावर क्या दे दिया? n दे दिया। इसका मतलब अब कुछ दे दे, इसका घातांक कितना होगा? घातांक बराबर हो गया n। n टर्म में घातांक है तो n। अगर कोई संख्या में सबका घात दिया हुआ है तो सबसे अधिक वाला देखेंगे वह उसका क्या होगा? घातांक हो जाएगा। चलिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, इससे आगे फिर बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब हुआ कितने वर्गों में उसको बांटा गया है, कितने वर्गों में उसको रखा गया है।
अब देखिए, पहले देखते हैं हम पद के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है। पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद को अनेक प्रकार में बांटा गया है। जैसे देखिए, लिखेंगे पद के आधार पर बहुपद को अनेक पद के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। ऐसे n पद रहेगा तो उसको n पदी बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए, पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल सिर्फ एक पद हो। जैसे देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे में देखिए, दो है तो इसमें क्या गो पद है? सिर्फ एक पद है। जैसे 3x² है, क्या गो पद? सिर्फ एगो पद। जैसे फिर -8x⁻10 है, क्या गो पद? एक पद। फिर 5x⁻3, क्या गो पद? एक पद। फिर 10, एक पद। 11, एक पद। फिर सिर्फ x है तो एक पद। -x है, एक पद। -2 है, एक पद। -4 है, एक पद। ... etc। अब देखिए, एक पदी बहुपद का था ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद के अलावा और कोई पद न हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे देखिए, दो है, दो क्या पदी है? एक पदी है। 3x², एक पदी। 8x -8x⁻10, एक पद में है। 5x⁻3, एक पद है। 10, एक पद है। 11, एक पद है। x, एक पद है। -x, एक पद। -2, एक पद। -4, एक पद। ... etc। मतलब एक पद जिसमें सिर्फ एक पद रहेगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। अब दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, क्या बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो।
द्विपदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। अब देखिए द्विपदी बहुपद जैसे 2x माइनस 4 क्या एगो पद है, 2x एगो है माइनस 4, दूगो पद एगो 2x एगो 4। जैसे 3x का पावर 10 प्लस 4 क्या एगो पद, एगो 3x का पावर 10 एगो प्लस में है 4 क्या एगो पद, एगो पद ही हुआ एगो पद ही हुआ। अब देखिए 9x का पावर 3 माइनस का 2, 9x का पावर 3 माइनस का 2 कोमा, तो 9x का पावर 3 में से कौन सी घट रहा है, 2 घटा रहे हैं। तो इधर 3x का पावर 10 में क्या चीज कर रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 2x में से 4 को कौन सी कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सिंगल ये हुआ, ई पहला ई हुआ दूसरा, इसका मतलब एक पदीय कितना हुआ, 2 पद। इधर सिंपल से समझिए, अगर 8 है केवल तब इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। अब देखिए इसी में 8 माइनस 4 कर दिए तो 2 आदमी हो रहा है ना, एक आदमी के पास 8 सेब और एक आदमी के पास 4 सेब, तो 8 में से 4 घटेगा तो 2 आदमी है ना, तो 2 आदमी है तो 2 आदमी है तो कौन सा पद, द्विपदी बहुपद। जैसे है हमारे पास 100 पेंसिल है और एक आदमी के पास 150 पेंसिल है, तो आदमी क्या गो है, 2 गो है। एगो के पास कितना है, 100 पेंसिल और एगो के पास कितना है, 150 पेंसिल, तो आदमी 2 है, 2 गो पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब देखिए फिर 100x का पावर n माइनस 100x का पावर n माइनस 2, ये भी कौन सा होगा, बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब देखिए इसी तरह डॉट 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 etc इत्यादि। अब तीसरा नंबर में आते हैं, कौन सा बहुपद होता है हमारा, त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद, इसमें लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अब है 3x का पावर 5 माइनस 4x प्लस 2, क्या एगो आदमी है, 3 आदमी, 3 आदमी है। 3x का पावर 5 वाला एक आदमी है, एगो है माइनस 4x वाला एक आदमी, एगो है 2 वाला एक आदमी। तो 1 2 और 3 क्या गो पद हुआ, 3 गो पद। एगो 3x का पावर 5 एक पद, दूसरा है माइनस 4x दूसरा पद, अब प्लस 2 है तीसरा पद। इसका कहने का अर्थ हुआ ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब देखिए एक तो ये हो गया, कोमा 3x² माइनस 4x प्लस 3, ये भी क्या गो पद वाला, 3 गो पद वाला। गिन लेंगे ना कैसे, 1 2 3, 3 गो रहा तो त्रिपदी। अब देखिए इसी में दे दीजिए 2x का पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3,
समीकरण जो बनाना है आपको बना लेना है, लेकिन पद कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। हमेशा जितना जो समीकरण बनाना है आपको, n घात वाला समीकरण बनाना है वो बना लीजिए, लेकिन पद क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 2x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसी में आता है n पदी बहुपद। उतना तो हम लिख नहीं सकते हैं, चतुर्थ पदी, पंचम पदी, 6 पदी, सप्तम पदी, इस तरह से हम लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको बोल सकते हैं n पदी बहुपद। n पदी बहुपद, n पदी बहुपद बोलेंगे। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या n हो। कौन सा बहुपद कहलाएगा? n पदी बहुपद कहलाता है। n पदी बहुपद कहलाता है, n पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो? n हो, n पदी बहुपद कहलाता है। अब देखिए, जैसे a 3x स्क्वायर माइनस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 प्लस an(x to the power n। क्या आया? पद की संख्या कितना आ गया? n आ गया। अगर पद का संख्या 5 होगा तो कितना होगा? 5 पदी होगा। अगर n का संख्या 100 हो गया, जैसे n बराबर यहाँ लिख देना है, जहाँ n कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जहाँ n कोई कौन सा संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, तथा जहाँ n कोई पूर्ण संख्या हो तथा n बराबर नहीं 0। n बराबर नहीं क्या होना चाहिए? 0। अब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या n हो, n पदी बहुपद कहलाता है। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू दी पावर an इंटू x टू दी पावर n। ये कौन सा बहुपद होगा? n पदों वाला बहुपद होगा। अगर n का मान हम 1 देवे तो 1 पदी, अगर n का मान 2 देवे तो 2 पदी, n का मान 100 देवे तो 100 पदी, n का मान 1000 देवे तो 1000 पदी, n का मान लाख देवे तो 1 लाख पदी बहुपद। या n का मान अनंत दे दिया जाए तो अनंत पदों की क्या बोलेंगे? उसको बहुपद। अनंत पदों की बहुपद। अब देखिए, बहुपद का वर्गीकरण अगर हम देखें हैं तो पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। सबसे पहला हम देखे हैं पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के। जैसे n पदी बहुपद, अनेक प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। पहला देखें, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। त्रिपदी, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x का पावर 5 माइनस 4x प्लस 2, इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3।
अब देखिए द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपदी बहुपद। 2x एक आदमी और दूसरा आदमी -4। 3x पहला आदमी 3x पर पावर 10 प्लस 4 का आदमी, एक आदमी ये एक आदमी ये, दो आदमी। 9x पर पावर 3 -2, एक आदमी ये और एक आदमी ये, दो आदमी। दो पद है, दो आदमी है, द्विपदी। अकेला है 2, अकेला है 3x², अकेला है -8x पर पावर 10, अकेला है 5x पर पावर 3, अकेला है 10, अकेला है 11, अकेला है x, अकेला है -x। इस तरह से अगर देखें, अगर सिंगल है तब एक पदी, डबल है तो द्विपदी, 3 गो है तो 3 पदी। इस तरह से अगर n गो है तो हम बोलेंगे क्या पद का, n पदी बहुपद। अब आगे पढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद का, बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर भी बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। पहला एक घाती बहुपद। पहला है एक घाती बहुपद। पहला है एक घाती बहुपद। अब एक घाती बहुपद को हम इस तरीके से सुपरिभाषित करेंगे। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका न्यूनतम तथा उच्चतम घात। ऐसा बहुपद जिसका न्यूनतम तथा उच्चतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसका न्यूनतम तथा उच्चतम घात एक हो, एक घाती बहुपद कहलाता है। एक घाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका न्यूनतम तथा उच्चतम घात एक हो, एक घाती बहुपद कहलाता है, या इसे एक घात वाला बहुपद भी कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2x + 3, ऐसा 2, ऐसा -10, ऐसा -x + 4, ऐसा -x, ऐसा ... etc। ऐसा बहुपद जिसका न्यूनतम तथा उच्चतम घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद या एक घात वाला बहुपद। जैसे देखिए 2x पर पावर, x पर पावर कितना है, एक है। 3 पर पावर कितना है, एक है। अब यह पावर एक है, पावर को बोलते हैं हिंदी में घात। पावर का मतलब हिंदी घात। अब देखिए 2 पर पावर कितना है, एक है, एक घात वाला बहुपद। -10 पर पावर कितना है, एक है, एक घात वाला बहुपद। x पर पावर कितना है,
एक है, एक घात वाला बहुपद। 4 पर पावर कितना है, एक है, माइनस एक्स पर पावर एक है। इसी तरह से अगर बहुपद में हम देखेंगे न्यूनतम घात और उच्चतम घात कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, उस बहुपद को हम कहेंगे एक घात वाला बहुपद या एक घाती बहुपद। अब देखिए इस तरह से अगला देखते हैं 2 नंबर का, द्विघाती बहुपद या 2 घात वाला बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी समझते हैं जैसे, जैसे में हम समझते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। अधिकतम घात कितना है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इस पर घात कितना है, 2 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। फिर समझिए 3x², ये क्या घात वाला, 2 घात वाला। अब है 4x पर पावर 2 माइनस 3, ये भी क्या घात वाला, 2 घात वाला। अब है 5x पर पावर 2 प्लस 0, यह क्या घात वाला, 2 घात वाला। कहने का अर्थ है ऐसा बहुपद चाहे पद की संख्या कितनों ही काहे न हो, लेकिन उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए इस तरह से आपको दे दिया है 3x पर पावर 2 अब प्लस 4x प्लस 30 माइनस 40 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 100 माइनस 70 प्लस 80, इस तरह से दे दिया है। अब इसमें पूछ दिया कि बताइए यह क्या घात वाला बहुपद है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसका घात चेक करेंगे। किस तरह से, ई 80 पर पावर कितना है, 1 है, 70 पर पावर कितना है, 1 है, 100 पे पावर कितना है, 1 है, 60 पे पावर कितना है, 1 है, 30 पर पावर कितना है, 1 है, 60 पे पावर 1, 40 पर पावर 1, 30 पर पावर 1, 4x, x पर पावर 1, लेकिन यहाँ 3x पर पावर कितना है, 2 है। अधिकतम कितना है, 2। यहाँ से यहाँ तक अगर आप आए तो 1 हुआ, 1 के आगे गए तो अधिकतम घात कितना मिल गया, 2। वही कहता है ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। अब देखिए तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद या 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है।
ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो या तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा या 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे 4x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 1 माइनस 7। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, x पर पावर 1, 4x पर पावर कितना है, 3 है, 1 है, सबसे अधिक कितना है इस बहुपद में, 3 है। जैसे दे दिया 5x पर पावर 3, जैसे दे दिया 4x पर पावर 3, अब माइनस 2। इसमें अगर घात वाला में पूछा जाए कि घात वाला में बताइए 4x पर पावर 3 माइनस 2 है, सही है कि गलत है, हम क्या बोलेंगे, सही है। क्यों? क्योंकि त्रिघाती बहुपद है, घात के बारे में पूछ रहा है कि इसमें घात सबसे अधिक जिसका होगा वो उतना का बहुपद होगा। अब जैसे देखिए अगर हम घात x पर पावर घात n दे दिए हैं तब इसको क्या बोलेंगे, n घात वाला बहुपद। जैसे n का मान हम 1 रखेंगे तो x पर पावर 1 हुआ तो n बराबर, जैसे n बराबर दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4, तो 4x पर पावर 3 माइनस 2। जैसे 4x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 1 माइनस 7 पर पावर 1, तो इसका अंतिम घात देखेंगे कहाँ पर खत्म हुआ है। तो पहला है 1, दूसरा है 1, तीसरा है 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। दूसरा है 5x पर पावर 3, तो इसको भी बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। 4x पर पावर 3, तो इसको भी बोले त्रिघाती बहुपद। अगर किसी भी संख्या का पावर मतलब घात n आ गया तब उसको बोलेंगे n घात वाला बहुपद या n घाती बहुपद। जैसे अभी बताते हैं, देखिए अब एक आता है 4 नंबर में, लिखेंगे शून्य बहुपद। इसके बारे में लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो तो वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद। जैसे देखिए 0 गुना x पर पावर 5, इसका गुणांक कितना है, शून्य है। 0 गुना 7, इसका गुणांक कितना है, ये वाला गुणांक शून्य है। 0 गुना x पर पावर 10 प्लस 0 गुना x पर पावर 2 प्लस 0 गुना 3, सबका गुणांक क्या है, शून्य है। जिसका गुणांक शून्य आ गया उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब है n घात वाला बहुपद, इसके बारे में हम अगला वीडियो में आप लोग को शेयर करेंगे। तब तक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। 10th का जितना भी क्वेश्चन आएगा
सबको हम सॉल्व करेंगे और आप लोग से भी करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग को आगे बढ़ाना है, जहां तक आपकी मर्जी, जहां तक आप बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। देखते रहिए 10 क्लास 10th का BSCB NCERT बुक मैथ।